मेरी तरह आप भी ये स्वादिष्ट और हेल्दी सी पाव भाजी इस शानदार से मसाले के साथ आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार इस तरह से ये पाव भाजी बनाकर खा ली ना, फिर आपका कभी बाहर से खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस शानदार सी पाव भाजी को बनाने के लिए मैंने डाल दिया है कुकर में लगभग 1.5 गाजर, 1 मीडियम साइज की फूल गोभी, 2 आलू और लगभग 2 मुट्ठी चौड़ी वाली सेम। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी फली वाली सब्जी डाल सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा बीटरूट भी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर इसी का टेस्ट आएगा। 2 देसी टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और 1 गिलास पानी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट के लिए सब्जियों को और पकाएंगे। इसके बाद इन्हें ठंडा होने देंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे 2 तीखी वाली लाल मिर्च और 6-7 कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, ये हमारी पाव भाजी को बहुत ही अच्छा कलर देगी। अब धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए इन्हें हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। फिर एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब पैन में डाल देंगे लगभग 3 बड़े चम्मच धनिया के बीज, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 18-20 काली मिर्च के दाने, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। साथ में ही डाल देंगे थोड़ी सी जावित्री, ज़्यादा नहीं डालनी है वरना मसाला कड़वा हो जाएगा। और अगर आपके पास देसी गुलाब के पत्ते हैं तो आप ज़रूर डालें। अब धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए मसाले को हल्की खुशबू आने तक भून लेंगे। मैं तो सौंफ डालना ही भूल गई, पर आप ज़रूर डालना। अब मैं बाद में डालूंगी क्योंकि कुछ मसाले हमें इसमें बाद में भी ऐड करने हैं। अब जब मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और जो ये गुलाब के पत्ते हैं ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो गैस बंद कर देंगे। इसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। वैसे तो बाहर हर तरह के मसाले मिल जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिन मसालों को हम घर में भून कर, कूट कर, पीस कर तैयार करते हैं, उनका स्वाद रेसिपी में ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैं तो हर तरह का मसाला हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो सारी ही चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई थी तो मैंने इन्हें पीस लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच अब मैंने डाल दिया सौंफ। तो आप तो इसे पहले ही डाल देना। और आधा या 1 चम्मच डाल देंगे हम सौंफ और एक बार फिर से सभी चीज़ों को पीस लेंगे। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पाव भाजी मसाला बनकर तैयार है, जिसे आप पाव भाजी ही नहीं किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। और आप इसको 2 से 3 महीने के लिए एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो देखने में और सोचने में तो हमें लगता है कि इसमें तो बड़ा बवाल है, कौन ही बनाए, पर एक बार आप बनाओगे तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं लगता। तो अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बटर। अब पाव भाजी है तो बटर तो ज़रूर जाएगा। और आधा चम्मच डाल देंगे जीरा और 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए इनको हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। प्याज अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ लहसुन और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के डंठल, क्योंकि जितनी खुशबू धनिया के पत्तों में होती है उससे कहीं ज़्यादा फ्लेवर इसके डंठल में होता है। अब धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। इस पाव भाजी की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इससे आप बच्चों को उनकी पसंद और नापसंद दोनों तरह की बहुत सारी सब्जियां खिला सकते हो और वो सारी ही सब्जियां खुश होकर खा लेते हैं। अब जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिए 2 बारीक कटे हुए टमाटर और साथ में ही मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी मटर। तो मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ली है। अगर आप ताज़ी मटर ले रहे हैं तो फिर आप उसे प्याज के साथ ही डाल दो। आधी बारीक कटी हुई मैंने गाजर भी डाल दी है और साथ में ही मैंने डाल दी है 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च के बीज वाले भाग को यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और जो हमने सब्जियां अभी ऐड करी हैं उसके हिसाब से डाल देंगे हम नमक और साथ में ही डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इतना ही डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर
2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। अगर आप मसाले को अच्छे से भूनकर तसल्ली के साथ खाना बनाओगे तो आपका खाना हमेशा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो इसलिए कभी भी जल्दीबाजी ना करें। तो अब लगा देंगे ढक्कन और धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। तब तक हम कुकर भी देख लेते हैं। सारा प्रेशर निकल गया। तो अब जो ये हमने सब्जियां उबाल ली थी, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप वो सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैश करने के बाद तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या डाल दिया। कभी होता है ना कि हमारे पास समय कम होता है या हम जल्दी में होते हैं, ऐसे में आप सीधे कुकर में भी ये भाजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुकर में अच्छे से मसाले को भूनकर तैयार कर लेंगे। फिर उसमें सारी सब्जियां एक साथ डालकर उन्हें पका लेंगे। फिर बाद में उन्हें घोट लेंगे। पर अगर आपके पास समय है या आप चाहते हैं कि स्वाद ज़्यादा अच्छा आए, तो आप एक बार मेरी तरह बनाकर देखिए, क्योंकि ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि मैं तो हमेशा इसको इसी तरह बनाकर तैयार करती हूँ। अब जो हमने ढक्कन लगाकर सब्जी और मसाला भूनने के लिए रखा था, वो अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। तो इसमें डाल देंगे उबालकर मैश की हुई सब्जियाँ और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो अभी तो ये काफ़ी गाढ़ी है। अब जिस हिसाब से भी इसको गाढ़ा या पतला रखना है, उसी हिसाब से हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे और एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और इस पाव भाजी को खाने का तो असली मज़ा सर्दियों में ही है, क्योंकि आजकल मार्केट में भर भर के सब्जियां आ रही हैं। तो आप भी फटाफट से अपनी पसंद की नापसंद की सब सब्जियां उठा लाइए और ये पाव भाजी बनाइए। आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी हल्दी और नमक कम लग रहा था, तो मैंने और डाल दिया और एक बार फिर से इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। ठंड में ऐसा गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना खाना तो सबको अच्छा लगता है, पर ज़रा सोचिए उसके बारे में जो आपके लिए ये खाना बना रहा है, क्योंकि ठंड तो सबके लिए है ना। तो जब भी आपको कोई खाना खिलाए तो उसका शुक्रिया अदा ज़रूर कर दीजिए, चाहे मन ही मन से ही। जब भाजी में अच्छा सा उबाल आ गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया। आप बिना पनीर के भी बनाएंगे तो ये स्वादिष्ट ही बनकर तैयार होगी। अब बिना ढक्कन लगाए 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसे और पकाएंगे और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि सारा ही तेल और बटर जो हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। भाजी बनकर तैयार हो गई है। गैस बंद करते हैं और डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। तो अब पाव भी सेक लेते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, एक पाव के 2 हिस्से करती हूँ, फिर उसमें घी या बटर लगाकर दबा दबा कर उसे गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेती हूँ। आप चाहें तो एक पाव के पूरे 2 हिस्से ना करें, उसको आधा ही कट करें। फिर उसके बीच में पाव भाजी मसाला या थोड़ी सी भाजी डालकर उसको हल्का सा सेक लें। अगर आपको पाव पसंद नहीं है, तब आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसी के भी साथ इस भाजी को सर्व कर सकते हैं। मैंने भी दादा दादी और हम दोनों के लिए रोटियां ही बनाई थी और रोटी के साथ भी खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। आप अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप पाव भाजी सर्व करेंगे तो भाजी में थोड़ा सा बटर, बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया ज़रूर डालना, और साथ में अगर प्याज, नींबू और हरी मिर्ची मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आप भी इस तरह से पाव भाजी बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।